लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, तो आप अल्लाह ताला के हजूर आप ये कहते हैं पाक साफ़ होके कि अल्लाह ताला मैं हाजिर हूँ। लब्बैक का क्या मतलब है? फरमाइए मुझे, लब्बैक का क्या मतलब है जी? कि मैं हाजिर हूँ। तो अब पाकिस्तान में रहते हुए इस मुक़द्दस लफ्ज़ का आपके ज़हन में क्या मतलब आता है? लब्बैक से आपके दिमाग में क्या आता है? एक मज़हबी सियासी जुबान, और इतना तकरीम वाला लफ्ज़ जो हम एहराम की हालत में हमें पढ़ने का हुक्म है, और ये भी हमें बताया गया है कि अल्लाह ताला को एहराम की हालत में, चाहे आप वो उम्रे के लिए जा रहे हो या हज के इरादे से जा रहे हो, मिकात के वक्त जब आप एहराम में उसके मकाम पे जब आप एहराम पहनते हैं, तो अल्लाह ताला को उस हालत में आपकी ज़बान से कोई कलमा इससे ज़्यादा जो महबूब नहीं है। हम पढ़ते हैं जब हम जाते हैं एहराम की हालत में, तो वो दिल पे लगता है जाके वो लफ्ज़ लब्बैक। यकीन माने उसका, जिस तरह कभी आप अल्लाह अकबर कहें अपनी किसी कैफियत में, वो ऐसे दिल पे लगता है जाके, इसी तरह लब्बैक का लफ्ज़ एहराम की हालत में क्या है। और जब आप अज़ान का जवाब देते हैं, जिसके लिए अल्लाह ताला ने कई लाख नेकियां रखी हैं, तो जब आप हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह कहते हैं, तो आप दिल में आपको क्या कहने का हुक्म है? लब्बैक कहने का हुक्म है कि अल्लाह ताला मैं हाजिर हूँ। तो आप सोचें कि इस लब्बैक लफ्ज़ को जब आप छोड़ दें, क्या आप लब्बैक के बारे में सोचें, आपके ज़हन में पहला ख्याल क्या आएगा? आपके ज़हन में पहला ख्याल जो आएगा वही मेरा मकसद है आज की बात करने का। और मैं आप सब से ये हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, आपकी बेटी के तौर पे, आपकी बहन के तौर पे, कि अपने आप को, अब देखें जमात इस्लामी के साथ मेरा इख्तलाफ हो सकता है, सियासी इख्तलाफ, जो JUIF है या और भी जितनी भी मजहबी जमातें हैं, मेरा सियासी तौर पे मैं उनसे एग्री करती हूँ या ना करती हूँ। आप भी मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब, इनको भी मैंने पूछा, मैंने कहा कि कभी आप जितने हज़रात बैठे हैं यहाँ पर, अहले तशी के लोग भी शामिल हैं, और बहुत एक मुहर्रम में एक एक्सटेंसिव एक एक्सरसाइज होती है, मैंने आज तक नहीं देखा कि किसी ने कोई कीलों वाला डंडा आप हजरात में से किसी ने उठाया हो। रागिब नईमी साहब यहाँ पर मौजूद हैं, या किसी ने ये कहा हो। आज तक मैंने आप हजरात की ज़ुबान से मिंबर पे खड़े होके मैंने कभी ये सुना ही नहीं किसी से कि कोई ये कहता हो इसको मार दो, इसको जला दो, रास्ता रोक दो। और देखें किस लिए? गज़ा के लिए। हम सब मुसलमान हैं, हमारा और दिल जो है वो गज़ा के, फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए धड़कता भी है, दुखता भी है। और मुझे जो उम्मत मुस्लिमा की जो जितने भी पावर्स हैं इस वक्त, इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, हम समेत, मुझे शिकवा है अपने आप से भी कि हम वो तवाना आवाज़ नहीं बन सकते या बन सक रहे जो हमें बनना चाहिए, कि जिस तरह वो सब इकट्ठे हो जाते हैं जालिम जो हैं। और फ़लस्तीन में जो जिस किस्म के मनाजिर हम सोशल मीडिया पे जो वीडियोज़ आती हैं, जिस किस्म के हम मैं ऑनेस्टली वो शायद क़यामत है उन लोगों के ऊपर गुज़रती है। लेकिन जब एक हल दुनिया के सामने आया और गज़ा के फ़लस्तीन के मुसलमानों ने जब उसको ना सिर्फ सेलिब्रेट किया बल्कि खुशी मनाई कि उनके ऊपर जो जुल्म की एक दास्तान थी वो उनको लगा कि अब हमें रिलीफ मिलेगी, वो खुशी मना रहे थे। दुनिया शुक्र अदा कर रही थी कि कुछ भी हुआ, कम से कम कोई मामला जो है वो सुलझने की तरफ जाने लगा है, या कम से कम उनके ऊपर जो डेली जो मजालिम होते हैं वो बंद होंगे, जो ह्यूमन राइट्स की वहाँ पे वायलेशंस होती हैं वो कम से कम बंद होंगी, बच्चे वहाँ शहीद नहीं हो रहे होंगे, ख़वातीन और मर्द वहाँ शहीद नहीं हो रहे होंगे, या लोग भूखे कम से कम नहीं मर रहे होंगे। तो हम ये खुश हुए, तमाम मुसलमानों को खुशी हुई और एक उम्मीद की किरण जागी कि शायद इंशाअल्लाह ताला बेहतरी के अब कोई आसार नज़र आएंगे। तो जब फ़लस्तीन में लोग खुशी मना रहे थे, यहाँ पर ऐलान किया गया कि हम इस्लामाबाद पे चढ़ाई करेंगे फ़लस्तीनियों के लिए जो खुशी मना रहे थे। तो मुझे ये बताइए कि क्या ये आप जेन्युइनली ये समझते हैं कि फ़लस्तीनियों के लिए वो मुज़ाहरा किया गया था या मुज़ाहरा प्लान किया गया था? और हमने तो
इतना बड़ा ये हंगामा चला, मैंने एक बार, आप सब मुझे गवाही इसकी देंगे, हो सकता है मैं गलत हूँ, एक बार मैंने किसी उस शरपसंद जमात के एक शख्स से भी फ़लस्तीन के बारे में एक जुमला नहीं सुना। अगर सुना तो यही सुना कि मार दो, यही सुना कि इनको छोड़ना ना, इनको घरों में जाने ना देना, यही सुना। या और जो नज़र आया वो क्या आया कि जो आपके कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, पुलिस और रेंजर्स, उनको पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मारी गई। मुझे बताएं कि कोई खड़ा होके पॉइंट ब्लैंक रेंज से मुसलमान शख्स को, जो आपका मुहाफ़िज़ है, उसको गोली मारेगा? आप उसको इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दावा करने वालों में से आप उनको उसमें उनका शुमार करेंगे? आपके घरों से जो सफाई करती है, आपके महलों से जो सफाई करती है, आपकी सड़कों की जो सफाई करती है, सुथरा पंजाब जो एक बहुत पॉपुलर प्रोग्राम है, सफाई निस्फ़ ईमान है, इसके लिए मुझे कुछ आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। वो गाड़ियाँ जिनको आवाम के टैक्स पेयर के पैसे से ख़रीदा गया, जो आपके गली महल्ले साफ़ करते हैं, आपके शहर साफ़ करते हैं, उन गाड़ियों को आग लगाई गई। वो लोगों के खून पसीने की कमाई है, जिससे एक खिदमत अंजाम दी जा रही थी। अल्लाह ताला के और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात की रोशनी में सफाई की जा रही थी। वो आपके माहौल को खूबसूरत बनाने वाले लोग हैं, वो गाड़ियाँ और वो जला दी गई, वो रास्ते बंद कर दिए गए, लोगों को इस कदर मुश्किल पेश आई। मेरे लिए बहुत तकलीफ़देह था कि वजह कि हमने इस्लामाबाद में जाके एक सफारत खाने पे चढ़ाई करनी है। तो देखें, हम किसी मुल्क की किसी जो फ़िलासफ़ी है, अकायद हैं, हम उससे एग्री करें या ना करें, जो पाकिस्तान में हमारे ज़ेरे साया, हमारे मुल्क में, हमारी धरती पे अगर कोई आकर यहाँ पर रहता है तो उसकी जो हिफाजत है वो हम सब की ज़िम्मेदारी है। हम क्या एक इम्प्रेशन लोगों को देते हैं कि चढ़ाई कर दो। पूरी दुनिया में सफारत खानों का एहतराम किया जाता है, सफारत खानों को प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाती है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि हुकूमत इसमें कहाँ गलत है? मुफ्ती साहब ने फरमाया कि हमें तहम्मुल का मुज़ाहिरा करना चाहिए। 2.25 साल हो गए, हर दफ़ा कोई ना कोई वाक़यात होते, मैं बहुत तहम्मुल का मुज़ाहिरा करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि वो सिर्फ़ एक शरपसंद जमात नहीं है, उसने लोगों के जहनों में को जहर आलूद किया है। उसने लोगों को ये बताया है कि ये मज़हब की बात है, हालांकि वो मज़हब की बात नहीं है। मैं ख़ुद जानती हूँ कि एक रेड़ी वाला जो फ्रूट बेचता था, उसको सिर्फ इसलिए उठा के मारा गया कि उसने उस जमात के किसी रुकन को उसने झुक के सलाम नहीं किया। ये मेरे पास आया है केस, मुझे बहुत तकलीफ़ हुई इस बात की। तो आप, जैसे कि आप पे फ़र्ज़ है, आप दीन की समझ बूझ रखते हैं, दीन की नॉलेज रखते हैं। अल्लाह ताला का जो मुक़द्दस घर है, जिसको हम मस्जिद कहते हैं, या मदरसा जिसके अंदर इस्लाम की तालीमात दी जाती हैं, कुरान पाक को पढ़ाया जाता है, समझाया जाता है, अहादीस के बारे में लोगों को आप इनलाइटन करते हैं, उसका मेंबर आपके पास है, वो लाउड स्पीकर आपके पास है। और अगर आप ये समझते हैं, देखें, मैं तो बतौर मुसलमान, मैं एक मज़हबी घर से ताल्लुक़ रखती हूँ और मैं उस माहौल में बड़ी हुई हूँ कि मेरे दादा, मेरे वालिद, मेरे तमाम घर वाले, हम ईद मिलादुन नबी को एक ईद के तौर पे मनाते हैं। हमारा आज भी घर जो है उसको इस तरह सजाया जाता है जैसे वाकई कोई शादी है, कोई ईद है। तो जब मैं छोटी थी तो मॉडल टाउन में रहते थे, तो ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूस हमारे घर के आगे से गुजरते थे। मेरे दादा ने हमारे हाथों में, हम छोटे छोटे बच्चे होते थे, फूलों की, गुलाब की पत्तियाँ दी होती थी और मिठाई के जो पैकेट्स हैं वो देते, वो हम जुलूस के ऊपर वो पत्तियाँ फेंका करते थे, जुलूस में तकसीम किया करते थे। तो मेरी तो इस किस्म की माहौल में मेरी परवरिश हुई है। मुझे तकलीफ़ होती है ये देख के कि कोई इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दावेदार जो है वो काम कर रहा है जो बिल्कुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात के मुनाफी है।
और आप सबको मेरी आपसे ये गुजारिश है कि ये भी हदीस है ना कि ईमान का सबसे कमज़ोर दर्जा ये है कि दिल में बुरा जाने। हम सब दिल में बुरा जानते हैं, बात नहीं करते सामने आके, किसी ना किसी खौफ की बिना पे हम लोग बात नहीं करते। ये बात की जानी चाहिए। आप अपने आप को, तमाम मजहबी जमातों को उससे अपने आप को अलहदा करना है, और उनके जो फॉलोअर्स हैं, जिसके अंदर बहुत कोई इनोसेंट लोग भी हैं जो दीन की मोहब्बत में एनालाइज किए बगैर एक भेड़ चाल के पीछे चल पड़ते हैं, उनको सही रास्ते पे लाना, उनको दीन का असल रूह समझाना, उनको इश्क़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की असल रूह समझाना, ये आप सबका फरीज़ा है। लोगों की जो एक फ़िक्री इस्लाह है वो भी आपका मजहबी फरीज़ा है। और इसी तरह आपके जान की, आपके माल की, आपकी इमलाक की